हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कितने सारे हैं, ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहे। ये बोलता हुआ वो काफी सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर्स से फाइट करता हुआ उन्हें मारता जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनकी काउंटिंग भी कर रहा होता है। अब तक उसने 3 बिलियन से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो उनकी काउंटिंग कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरी स्वॉर्ड इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद पूरी तरह खून से भर चुकी है। हमें दिखाया जाता है उसके आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उसने देखते ही देखते उन सभी को मार दिया होता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा बॉस मॉन्स्टर आ जाता है। तभी वो उसकी और अपनी स्वॉर्ड के साथ बढ़ जाता है उसे मारने के लिए और वो कहता है कि मैं हमेशा से इस तरह का नहीं था, मैं अपनी स्वॉर्ड को कभी भी इस वर्ल्ड में इस तरह के लिए यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी के कारण मुझे इस तरह का बनना पड़ा। इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। और वो बताता है कि काफी टाइम पहले एक दिन इसी के साथ हमारा सीन बदलता है। हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि अपनी मॉम से कहती है कि मॉम जरा ऊपर देखो, वहां पर एक दूसरा मून अचानक से अपीयर हो रहा है। इसी के साथ हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो रहा होता है जो कि एक गेट होता है और उस गेट में से काफी ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है। सभी लोग उस गेट को देख के कहते हैं कि आखिर ये सब हमारी अर्थ पर क्या हो रहा है। तभी एक बंदा कहता है कि मैंने इस वक्त के लिए एक टेलीस्कोप खरीद के रखा था, लगता है मुझे उसका यूज कर लेना चाहिए। इसी के साथ वो अपने टेलीस्कोप के साथ उस गेट में देखने लगता है। अचानक वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो देखता है कि उस गेट के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स खड़े हुए हैं, यानी कि वो सभी मॉन्स्टर्स अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं जिनकी तादाद काफी ज्यादा है। इस गेट को भी एक तरह से बंद किया जा सकता है। एक बीस्ट है जिसकी बॉडी के अंदर एक की है जो कि इस डंजन को बंद करने की है, यानी कि इस गेट को बंद करने की है। लेकिन ह्यूमंस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस की को ढूंढ पाए क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर उन्हें मार रहे हैं। और ये मॉन्स्टर्स और बीस्ट अर्थ पर इस वजह से आ पाए क्योंकि इन्होंने स्पेस और अर्थ के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से एक पोर्टल ओपन हुआ है जिसमें से ये आकर अर्थ पर अपीयर हो रहे हैं। ये सभी मॉन्स्टर्स ह्यूमैनिटी के लिए काफी बड़ा डिजास्टर है क्योंकि ह्यूमंस इन मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते। इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, लेकिन इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए काफी सारे ह्यूमंस अवेकनर बनने लगे, यानी कि उनकी बॉडी अवेक होने लगी। उन सभी ह्यूमंस को काफी सारी स्पेशल एबिलिटीज और स्पेशल पावर्स मिलने लगी जिनसे कि वो इन मॉन्स्टर से फाइट कर सकते थे और वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इन मॉन्स्टर से फाइट करने लगे, जिससे कि मॉन्स्टर्स की तादाद कम होने लगी। इन अवेकनर्स ने अपने कुछ ग्रुप्स बनाए जिनमें से कुछ ग्रुप्स मॉन्स्टर से फाइट करेंगे तो कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो कि उस की को फाइंड करेंगे ताकि इन मॉन्स्टर्स के आने के रास्ते को ब्लॉक किया जा सके और बाकी के अर्थ के मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके क्योंकि अर्थ को भी इन्हें प्रोटेक्ट करना है। अब हमें अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स की फाइट दिखाई जाती है जहां पर एक अवेकनर मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता हुआ अपने दूसरे साथी से कहता है कि तुम जाके उस की को ढूंढो, हम सभी इन मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और इन्हें ब्लॉक करके रखते हैं, तुम जब तक को ढूंढ के सभी मॉन्स्टर्स को भेजने का रास्ता ढूंढो। वो अवेकनर भी इसके लिए मान जाता है और वो की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ हमें एक बीस्ट के अंदर एक की दिखाई जाती है और वो उसके पास पहुंच चुका होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बीस्ट यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, तो ये फिर सेफ होने वाला है। इसी के साथ वो उसके अंदर चला जाता है और वो उस की को निकाल लेता है। अवेकनर कहता है तो ये वो की है जिससे कि ये गेट क्लोज होगा। इसी के साथ वो उस की को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस की के टूटने के बाद ही वहां पर मून रिस्टोर हो जाता है और जो पोर्टल यानी कि वो जो गेट ओपन हुआ था वो भी वहां से डिसअपीयर हो जाता है। सभी लोग उसे देख के कहते हैं कि हमारा मून रिस्टोर हो चुका है क्योंकि उस गेट ने पूरी तरह मून को कवर कर लिया था। तभी हमें एक दूसरा अवेकनर दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक की था और वो कह रहा होता है कि अगर क्या होगा अगर मैं इस की को उल्टा घुमाऊंगा। इसी के साथ वो उस क्रिएचर की बॉडी के अंदर उस की को उल्टा घुमाने लग जाता है जिससे कि वहां पर एक डंजन गेट अपीयर हो जाता है, यानी कि ये गेट ओपन हो चुका होता है। वो कहता है क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स, डीमंस और बीस्ट आए थे हम सभी उनके गेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मुताबिक उनके गेट्स को यहाँ पर अपीयर करवा सकते हैं, जिससे कि हम काफी सारे मॉन्स्टर्स को किल कर उनकी बॉडी में से निकलने वाले वैल्यूएबल क्रिस्टल्स और बाकी के आइटम्स को निकाल सकते हैं, जिससे कि हम काफी ज्यादा रिच हो सकते हैं। हमें काफी सारे अवेकनर्स दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि इस वर्ल्ड में अवेकनर्स का टाइम आ चुका है, तो अब हमें काफी ज्यादा रिच बनना होगा। इसी के साथ हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को पकड़ रखे होते हैं और उसे एक चोटी से नीचे फेंक देते हैं। तभी वो लड़का नीचे गिरता हुआ कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मैं इन सभी अवेकनर्स के लिए एक चींटी हूँ और इनसे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। इसी के साथ वो जमीन पे गिरता है। उसके आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। तभी उसका जो पेंडेंट होता है वो उसका टूट जाता है। अचानक से उसके आंखों के सामने काफी ज्यादा लाइट आ जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है। तभी वो कहता है कि मेरी डिजायर ज्यादा होने के कारण लगता है कि मुझे काफी ज्यादा पावर्स मिलने वाली है, लगता है मैं भी अब एक अवेकनर बनने वाला हूँ। इसी के साथ आसमान से एक लाइट आकर उसकी बॉडी के ऊपर गिरती है। इसी के साथ हमें वहां पर एक क्रिएचर दिखाया जाता है। अब हमारा सीन बदलता है, हमें एडवांस डंजन का पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे अवेकनर्स आए हुए होते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए और वो सभी मॉन्स्टर्स को मार भी रहे होते हैं। हमें वहां पर एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर चुपचाप खड़ा होता है काफी सारे अवेकनर्स के सामान को पकड़कर। तभी अवेकनर्स उसके पास आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हमने यहाँ पर अपना सारा काम कर लिया है, तो अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इसी के साथ वहां पर हमारा एमसी काम करने लग जाता है और जो उन अवेकनर का लीडर होता है वो अपने सभी साथियों से कह रहा होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। हमारा एमसी हमें बताता है कि मेरा नाम फैंग और मैं 19 ईयर्स का हूँ। मैं इन सभी लोगों के लिए यानी कि इन सभी अवेकनर्स के लिए एक बैकअप मेंबर हूँ। ये सभी अवेकनर्स मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद काफी ज्यादा थक जाते हैं, तो मैं उन सभी की हेल्प करता हूँ उन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी में से वैल्यूएबल
वैल्यूएबल थिंग्स निकालने के लिए। जब से इस वर्ल्ड में गेट्स ओपन होना शुरू हुए हैं तब से काफी सारे अवेकनर्स अवेक हुए हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो सभी लगातार मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उन सभी को खत्म कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी इन सभी डंजन्स को डिसअपियर कर सके, क्योंकि इन डंजन को डिसअपियर करने के बाद काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब इन सभी अवेकनर्स का प्रोफेशन बन गया है डंजन्स को क्लियर करने के लिए। इसी के साथ वो एक मॉन्स्टर की बॉडी को चीर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे इसकी बॉडी में से जल्दी वैल्यूएबल थिंग्स को निकालना पड़ेगा ताकि मैं इन सभी अवेकनर्स को दे पाऊं, क्योंकि हम जैसे लोग जो कि अवेकनर्स भी नहीं है, हमारी बॉडी में कोई भी पावर्स नहीं है, फिर भी हम अवेकनर्स के पास आकर एक हेल्पर की तौर पे काम करते हैं जिससे हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अवेकनर्स को भी मॉन्स्टर से फाइट करने में लाइफ और डेथ का खतरा होता है, इसलिए वो भी काफी ज्यादा केयरफुल रह के मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। ज्यादातर हम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन छोटे लेवल के यानी कि लो लेवल के अवेकनर्स के पास ही होते, क्योंकि वही हमें रखते हैं, क्योंकि जो बड़े अवेकनर्स होते हैं उनके पास हम जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं होता और वो हमें एक कीड़े से ज्यादा कुछ समझते भी नहीं है। मैं इस वर्क को इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है वो काफी ज्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो अनकॉन्शियस हालत में है। मैं हॉस्पिटल के बिल्स को भरने के लिए इस वर्क को करता हूँ क्योंकि मुझे इससे ही ज्यादा पैसा मिल सकता है, बाकी किसी भी काम से इतना पैसा नहीं मिल सकता कि मैं उसके हॉस्पिटल बिल्स को भर सकूं। इसी के साथ हमें दूसरी गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट करते हुए काफी ज्यादा थक गई होती है। तभी उसके पास हमारा बैंक आ जाता है और उससे कहता है मैं आ चुका हूँ। इसी के साथ वो उसे पानी देता है। वो अवेकनर उससे कहता है कि तुमने मॉन्स्टर्स के बॉडी के अंदर हाथ डालने के बाद उनके क्रिस्टल्स को निकाल लिया, लेकिन तुमने अभी तक अपने हाथ को भी नहीं धोए। बोटल्स के ऊपर भी मॉन्स्टर्स का ब्लड लग चुका है, तुम तो काफी ज्यादा गंदे हो। इसी के साथ वो पानी पी लेता है। फैंग बाकियों से पूछता है क्या किसी को वाटर की जरूरत है। इसी के साथ वो एक बंदे के पास आ जाता है जो कि ब्रदर जून होता है और वो उससे कहता है कि आपको वाटर की जरूरत है। तभी ब्रदर जून उसे एक लात मार कर दूर फेंक देता है। फिर वो अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम सभी इसे जाके मार दो क्योंकि ये हमारी टीम के लिए एक कलंक है और तो और ये बिल्कुल ही यूजलेस है। इसी के साथ वो सभी लोग को ऑर्डर दे देता है। हमें दिखाया जाता है जितने भी अवेकनर्स होते हैं वो सभी जाके फैंग को मारने लग जाते हैं। फैंग उनसे कह रहा होता है कि आखिर तुम सभी मुझे यहाँ पर क्यों मार रहे हो, आखिर मैंने यहाँ पर क्या गलत कर दिया है। तभी जो ब्रदर जून होता है वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो हमारे सामने बोलने के लिए, और तो और तुम्हें पता भी नहीं है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम हमारी टीम में एक कलंक से ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा अवेकनर्स मेरी काफी ज्यादा इंसल्ट करते हैं कि तुमने इतने ज्यादा यूजलेस बंदे को अपनी टीम में क्यों रख रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्रदर जून फैंग की बॉडी को घसीटता हुआ लेता जा रहा होता है जिसमें से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। फैंग उससे बार बार कह रहा होता है कि आखिर मैंने आपके साथ क्या गलत कर दिया है, कहीं आपको कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तभी ब्रदर जून उससे कहता है कि मुझे हंसने पे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों जिंदा छोड़ूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम के अंदर तुम्हारे जैसा कोई वीकलिंग हो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ और आगे जाके मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। इसी के साथ वो हमारे फैंग को पहाड़ के नीचे फेंक देता है और वो कहता है कि अब तुम मर जाओ। फैंग नीचे गिरता हुआ भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। ब्रदर चुन उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि तुम तो एक कॉवर्ड की लाइफ को जी रहे थे और तो और तुम मरते हुए भी एक कॉवर्ड की तरह मर रहे हो। तभी दूसरा अवेकनर कहता है कि इसकी डेथ को देख के मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता जा रहा है, वो तो कुत्ते की जिंदगी जी रहा था और वो कुत्ते की तरह मर रहा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो ब्रदर चुन होता है वो इस डंजन की गी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब यह है कि फैंग इस डंजन में कैप्चर हो चुका है और वो इस डंजन से निकल नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है वो जमीन पे आकर गिरता है, वो सोच रहा होता है कि मैं अभी भी नहीं मरा जबकि मैं इतनी ऊंचाई से गिरा हूँ। इसी के साथ दिखाया जाता है उसके सामने एक मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है। फैंग अपने आप को खड़ा करता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस मॉन्स्टर के अटैक से नहीं बच पाऊंगा। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे जमीन पे लेटा देता है और वो उसे खाने वाला ही होता है। तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई अटैक करता है, ये दूसरा मॉन्स्टर होता है जो कि फैंग को खाने के लिए आया होता है। तभी फैंग सोच रहा होता है कि ये सभी मॉन्स्टर मुझे खाने के लिए आपस में ही फाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे ज्यादा दूर भाग नहीं सकता क्योंकि मेरी बॉडी में से काफी ज्यादा ब्लड की स्मेल आ रही है, क्योंकि मैं अभी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ और मेरी बॉडी में से लगातार ब्लड निकल रहा है जिसकी सेंट इन सभी मॉन्स्टर के नाक में पड़ रही है, जिससे कि ये सभी मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे खाना चाहते हैं। एक मॉन्स्टर फैंग के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका होता है जो कि फ्लाइंग मॉन्स्टर होता है। फैंग उसे देख लेता है और वो जमीन से एक पत्थर उठा लेता है और वो उससे कहता है कि तुम जैसा छोटा मॉन्स्टर मुझे बुली नहीं कर सकता। इसी के साथ वो उसके ऊपर पत्थर से अटैक कर देता है। वो पत्थर सीधा जाके उस मॉन्स्टर की आंख पे लगता है जिससे कि उस मॉन्स्टर की आंख फूट चुकी होती है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी पूरी पावर में आ चुका होता है, यानी कि अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसके पास काफी सारे टेंटिकल्स होते हैं जो कि उसने रिलीज कर दिए होते हैं। उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को देख के फैंग कहता है कि ये मॉन्स्टर तो लेजेंडरी टेंटिकल माउंटेन मॉन्स्टर है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। तभी वो मॉन्स्टर उसके पास अपने टेंटिकल से अटैक करता है जिससे कि फैंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो सीधा जाके दीवार से टकराता है जिससे कि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी के अंदर एक होल हो चुका होता है जिससे कि उसकी बोन्स भी दिख रही होती है और वो कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता है, लगता है मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। तभी जो उसका पेंडेंट होता है वो वहाँ पर टूट जाता है जिसमें कि उसकी लिटिल सिस्टर की तस्वीर होती है और वो उसे देखता हुआ कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल और बेस्ट डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तुम्हारे इलाज करने के लिए, लेकिन अब मैं उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ एक मॉन्स्टर उसके हाथ के ऊपर अपना पैर मारकर उसके हाथ को क्रश कर देता है और उसका हाथ भी टूट चुका होता है और फैंग वहाँ पर रोने लग जाता है। वो अपनी बहन से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है काफी सारे मॉन्स्टर्स हैरान हो जाते हैं और वो ऊपर देखने लग जाते हैं और वो काफी ज्यादा घबरा गए। तभी दिखाया जाता है आसमान से एक येलो रंग की लाइट सीधे जमीन पे गिरती है
है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसके प्रेशर से जितने भी आसपास के मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी फैंग की आंख खुलती है। फैंग के सामने एक एंजल आ चुकी होती है, हमें दिखाया जाता है वहां पर एक विंडो ओपन होती है और वो फैंग से पूछती है क्या तुम डिवाइन एंजल टैलेंट को पाना चाहते हो। फैंग उसके लिए हाँ कर देता है। तभी वहां पर दूसरी विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है क्या तुम इस एंजल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना नहीं चाहते। फैंग उसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना, बस मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है। एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें टैलेंट गिफ्ट किया जा रहा है जो कि अभी प्रोग्रेस में। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो एंजल हमारे फैंग की मत्थे के ऊपर टच करती है जिससे कि वहां पर एक येलो फायर आ चुकी होती है। वो एंजल फैंग से कहती है कि मैं तुम्हें अपना टैलेंट दे रही हूँ ताकि तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ और तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको। अब फैंग को डिवाइन टैलेंट मिल चुका होता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी दिखाया जाता है उसके 2 विंग्स भी निकल चुके होते हैं। फिर वो अपनी फायर पावर को यूज करते हुए अपने पास एक वेपन को समन करने लग जाता है। तभी उसकी फायर पावर एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर देती है। तभी फैंग चिल्लाते हुए अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है। उसकी बॉडी के आसपास से काफी ज्यादा फायरली ऑरा निकल रहा होता है। फिर वो अपने आप को शांत करता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ काफी सारी स्लैशेस उन मॉन्स्टर्स के ऊपर मारता है जिससे कि मॉन्स्टर्स के काफी ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं और वो सभी मरने लग जाते हैं। तभी वहां पर दिखाया जाता है वहां पर सब जगह खून फैल चुका होता है। एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें इस डिवाइन टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा जल्दी तक अपनी बॉडी के ऊपर अडेप्ट करना पड़ेगा। फैंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो सभी मॉन्स्टर्स के बीच में से उड़ने लग जाता है और वो एक मॉन्स्टर की बॉडी को बीच में से ही फाड़ देता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो टेंटिकल मॉन्स्टर कहां पर चला गया, मुझे उससे रिवेंज भी लेना है। इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर के पास और उसे गाली देता हुआ कहता है कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम्हें मेरे ऊपर अटैक कर लेना चाहिए। इसी के साथ वो टेंटिकल मॉन्स्टर उसके ऊपर अपनी टेंटिकल से अटैक करता है लेकिन फैंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी एक वार्निंग विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इस मॉन्स्टर से फाइट कर सको। हमें दिखाया जाता है वो टेंटिकल मॉन्स्टर अपनी आई बीम के साथ हमारे फैंग के ऊपर अटैक करता है लेकिन फैंग अपने विंग के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है जिससे कि उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर मुझे यहाँ पर क्रश कर देगा, क्या मैं अभी भी एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मैं इन मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि मेरी बॉडी अवेकनर बन चुकी है तो फिर मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। तभी एक एरर विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम हालांकि अवेकनर बन चुके हो फिर भी तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इस मॉन्स्टर से फाइट कर सको और इसे डिफीट कर सको। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि हमारे ये सिस्टम क्रैश होता जा रहा है और ये पूरी तरह टूटने वाला है। तभी दिखाया जाता है जो फैंग की आईज होती है वो पूरी तरह डार्क होने लग जाती है। फैंग कहता है कि मैं तुम सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। सिस्टम कहता है कि सिस्टम क्रैश होता जा रहा है, सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर रहा है। तभी एक विंडो ओपन होती है और लिखा होता है कि ये एरर है। तभी फैंग कहता है मैं तुम सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। तभी सिस्टम कहता है कि ये सिस्टम क्रैश होता जा रहा है, इसे फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। हमारे पास अचानक से एरर नोटिस किया गया है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है फैंग अपनी स्वॉर्ड को उसके टेंटिकल के अंदर धसा देता है। उस मॉन्स्टर के टेंटिकल के अंदर अचानक से उसकी स्वॉर्ड ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाती है और वो डार्क ऑरा से कवर होने लग जाती है। उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी पूरी तरह डार्क ऑरा से कवर हो चुकी होती है। तभी वो मॉन्स्टर भी उसे देखे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फैंग उससे कहता है मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा चाहे तुम सभी कितने भी मॉन्स्टर हो। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने सभी टेंटिकल्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। फैंग उस मॉन्स्टर से कहता है जल्दी से तुम मेरे पास आओ क्योंकि मुझे तुम्हें खत्म भी करना है। तभी एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा टैलेंट म्यूटेशन कंप्लीट हो चुका है, अब तुम एक और अवेकनर बन चुके हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल के साथ फैंग के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन फैंग उसके अटैक से बिल्कुल भी नहीं हिला हुआ होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो अपनी रॉड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के सभी टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे कि मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फैंग अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लगातार अपनी पावर को अनलीश करने लग जाता है और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को पा लेता है। तभी दिखाया जाता है एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम एक और बार अवेकन हो चुके हो, तुम्हारी बॉडी अनडेड की बॉडी में अवेकन हो चुकी है और तुम्हारे पास एंजल टैलेंट भी है जिससे कि तुम्हें यहाँ पर मारा नहीं जा सकता। अगर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी आती है तुम्हारा अनडेड टैलेंट एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी की इंजरी को हील कर देगा। तभी फैंग उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस दे रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स आती है तुम उन सभी को बुला लो क्योंकि मैं उन सभी से फाइट करना चाहता हूँ और हम दोनों के मैटर जो है मैं उन सभी को सॉल्व करना चाहता हूँ। अभी वो मॉन्स्टर आसमान में चला जाता है और वो अपनी जबरदस्त कम्युनिकेशन रॉड को यूज करता है जिससे कि वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ज्यादातर मॉन्स्टर फ्लाइंग मॉन्स्टर्स होते हैं। उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर फैंग कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही लेवल के मॉन्स्टर्स हैं? ये सभी लेवल वाले मॉन्स्टर तो मेरे हाथों से मरने वाले हैं। इसी के साथ वो जमीन से एक जंप लगाता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ सभी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है फैंग ने आसमान में काफी ज्यादा स्लैशेस मार दी होती है, फिर वो जमीन पे लैंड करता है। दिखाया जाता है फैंग की स्लैशेस वहां पर ब्लास्ट होने लग जाती है और सभी मॉन्स्टर्स मरने लग जाते हैं। वो देखते ही देखते उसने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। तभी फैंग को कुछ सेंस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो बड़ी तेजी से उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। हमें दिखाया जाता है ये वही टेंटिकल मॉन्स्टर होता है जो कि अभी भी मरा नहीं होता और उसके पास भी रिजनरेशन एबिलिटी होती है जिससे कि वो अपनी बॉडी को रिजनरेट कर रहा होता है। फिर वो अपनी बॉडी को पूरी तरह रिजनरेट कर लेता है। फैंग उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है। तभी उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर जितना कुछ करना था वो तुमने कर लिया। इसी के साथ वो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसे मार देता है। तभी वहां पर और भी ज्यादा फ्लाइंग मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि हनी बी मॉन्स्टर्स होते हैं। फैंग उन्हें
देख के कहता है कि लगता है यहाँ पर सब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले, तो ठीक है मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा, मैं इस पूरी डंजन को क्लियर कर दूंगा। फ्रैंक उन मॉन्स्टर से कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हारी यहाँ पर गिनती कितनी ज्यादा है, लेकिन तुम सभी मेरे हाथों से मरने वाले हो क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुली करने की कोशिश की है। इसी के साथ वो अपनी फिंगर को यूज करते हुए आसमान में एक बड़ा सा धमाका करता है, जिससे कि सभी मॉन्स्टर्स वहां पर मारे जाते हैं और कोई भी मॉन्स्टर सर्वाइव नहीं करता है। उन सभी की मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी जमीन पर आकर गिरती है। फैंग उन्हें देख के कहता है कि अभी भी मेरी यहाँ पर पावर पूरी तरह आई नहीं है, फिर भी ये मॉन्स्टर्स मेरे सामने इतने ज्यादा वीक पड़ चुके हैं। वो कहता है कि मैंने तो देखते ही देखते इन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। हमें दिखाया जाता है वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी में से क्रिस्टल निकल रहे होते हैं, जिन्हें देख के फैंग कह रहा होता है कि बाहर की वर्ल्ड में यानी कि रियल वर्ल्ड में जो अवेकनर्स थे इन सभी क्रिस्टल्स के लिए काफी ज्यादा भूखे थे, दूसरे लोगों को भी इन क्रिस्टल के लिए मारना जानते थे। इसी के साथ वो उस क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते हो। फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब हमें स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताया जाता है कि ये क्रिस्टल ही एक मेन सोर्स होता है जिसकी मदद से अवेकनर अपनी पावर को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकता है और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ज्यादातर अवेकनर्स इन क्रिस्टल्स को ऑब्जॉर्व करते थे और इन्हें सेल करते थे मार्केट में, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा अच्छा प्राइस मिलता था, इसीलिए वो डंजन्स में जाते थे इन क्रिस्टल्स को पाने के लिए। लेकिन अब मैं अवेकनर बन चुका हूँ, फिर भी मैं इन क्रिस्टल्स को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को किस तरह बढ़ाऊंगा। तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे लगा कि मेरी बॉडी के अंदर कोई चीज घुस गया है, लेकिन मेरी क्रिस्टल तो मेरे हाथ में थे, फिर आखिर मेरी बॉडी में क्या चला गया। तभी दिखाया जाता है जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी की बॉडी में से उनकी पावर निकल के हमारे ज़ैंग की बॉडी में जा रही होती है। ज़ैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देखता है कि सभी डेड बॉडी वाले मॉन्स्टर्स की पावर उसकी बॉडी में ऑब्जॉर्व होती जा रही होती है। ज़ैंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं डेड बॉडी वाले मॉन्स्टर्स की पावर को ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ, क्या मैं मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनकी सारी स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में कैप्चर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मेरे को इन मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, क्रिस्टल्स की जरूरत सिर्फ उन अवेकनर्स को है जो कि अर्थ पर है यानी कि रियल वर्ल्ड में। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैं जितने भी डंजन में मॉन्स्टर्स को मारता हूँ सभी के पावर्स को मैं ऐसे ही ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है ज़ैंग के पास एक मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि ज़ैंग के साइड में होता है और वो ज़ैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ज़ैंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। फिर वो बड़ी तेजी से बाकी सभी मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ने लग जाता है और वो कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपनी इस बॉडी को किस तरह से पावरफुल बनाना है। अब मुझे पावरफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। अब मैं ब्रदर चुन यानी कि ज़ैंग को छोड़ूंगा नहीं। अब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है और मेरे को पता है कि मेरे को खुद को किस तरह से पावरफुल बनाना है, तो मैं उसे आसानी से मार दूंगा। इसी के साथ वो कहीं पर जा रहा होता है, फिर वो जमीन पर लैंड करता है और वो कहता है कि आखिर ये डंजन का गेट कहां पर चला गया। उसकी नजर नीचे पड़ती है जहां पर की को डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है। ये ब्रदर चुन ने यानी कि ज़ैंग नहीं किया होता और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे गाली देते हुए कहता है कि उस बास्टर्ड ने मुझे यहाँ पर कैप्चर कर दिया। फैंग कहता है ज़ैंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ वो पीछे मुड़कर जाने लग जाता है और वो कहता है कि जब तक कि मैं इस डंजन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता हूँ तब तक कि मुझे अपनी पावर को और भी ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा और भी ज्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ में लाना पड़ेगा। इसी के साथ वो मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है और वो कहता है कि अब मुझे 1 साल हो चुका है इस डंजन में रहते हुए और मैंने यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। मैंने यहाँ पर 1,75,000 मॉन्स्टर्स को मार दिया। ज़ैंग उन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए कहता है कि अब मुझे इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अपने 100 आर्मर को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर है और इन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मैं अपनी नॉर्मल बॉडी को भी यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ वो एक मॉन्स्टर के हाथ को निकालकर उसके मांस को खाने लग जाता है। तभी वो हमें बताता है कि इस डंजन में कैद होने से पहले 1 साल पहले मैं अपनी बहन के साथ था, जहाँ पर वो डंजन वाली बुक के बारे में पढ़ रही थी और वो मुझे उसके बारे में बता रही थी। वो उस बुक में एक पेज को ओपन कर लेती है जिसमें कि एक क्रिएचर बना होता है और उसके बारे में बताती है कि कोई भी डंजन इस वर्ल्ड में अपीयर होती है तो इस क्रिएचर के पास उस डंजन की की होती है, यानी कि वो की उस डंजन को क्लोज कर सकती है। अगर तुम इस क्रिएचर को फाइंड कर लेते हो तो उसके पास से तुम्हें वो की मिलेगी जिससे कि तुम उस डंजन को क्लियर कर दोगे। ये क्रिएचर रियलिटी भी है और इल्यूजन भी है। ये क्रिएचर कभी भी खत्म नहीं होता। हालांकि डंजन खत्म हो जाती है और वो पूरी तरह डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन ये क्रिएचर खत्म नहीं होता है। ये क्रिएचर डंजन के साथ ही गायब हो जाता है, लेकिन ये मरता नहीं है। ये अपने आप को बचा लेता है किसी न किसी तरीके से। और तो और डंजन के खत्म होते ही ये अपने आप को हाइबरनेट में भेज लेता है, जहां पर ये अपनी बॉडी के अंदर ही की को रिस्टोर करने लग जाता है, यानी कि वो डंजन फिर से अपीयर होने वाली है। तब तक ये अपनी उस की को भी रिस्टोर कर लेता है और फिर वापस से अवेकनर उस की को फाइंड करते हैं और उस डंजन को क्लोज करते हैं। फैंग कहता है कि जिन्होंने मुझे ऐसा ही कुछ बताया था, मुझे यहाँ से निकलने के लिए सभी मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। इसी के साथ वो बताता है कि अब तक 2 साल बीत चुके हैं मुझे इस डंजन में आए हुए और मैंने यहाँ पर 3,86,000 मॉन्स्टर्स को भी मार दिया। इसी के साथ एक और साल बीत जाता है और वो बताता है कि यहाँ पर मुझे अब काफी टाइम बीत चुका है और मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को भी मार दिया। मैंने यहाँ पर कुछ 1.5 मिलियन से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया है। अचानक ज़ैंग मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर लेट जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को कभी खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ हमारा सीन बदलता है। हमें दिखाया जाता है वो एक सी के पास आ चुका होता है जिसमें कि काफी ज्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं और वो कहता है कि मुझे पता है कि इस सी में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स है और मैंने जितने भी मॉन्स्टर से फाइट किए हैं वो सभी इस सी में से निकलते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले इस सी को डिस्ट्रॉय कर दूं ताकि मैं सारे मॉन्स्टर से फाइट कर सकूं। फैंग सी की ओर देख रहा होता है और वो अचानक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उसी में से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। फैंग उसे देख के कहता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा बड़ा है। मैं पिछले 10 साल से इस डंजन के अंदर हूँ, फिर भी मैंने इससे पावरफुल मॉन्स्टर कभी भी नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि हायर से भी हायर लेवल का मॉन्स्टर है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग होने वाला है। ये एक एस रैंक का मॉन्स्टर है, तो इसे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं। तभी फैंग अपने अनडेड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करके उसे जमीन पे सेट कर देता है। फैंग सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक बार भी केयरफुल होता हूँ तो फिर मैं मारा जाऊंगा। इसी के साथ वो बिजली की स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। फैंग उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका होता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश मारता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर वहां पर मारा जा चुका होता है और फैंग भी काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। क्या एस ग्रेड के मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं उन मॉन्स्टर से फाइट करने के बगैर ही यहाँ पर मारा जाऊँ, वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। हमें दिखाया जाता है उसके सामने काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ चुके होते हैं और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, उसकी बॉडी का एक हिस्सा ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं जियांग से अपना बदला लेना चाहता हूँ, मैं उस बास्टर्ड को कभी भी छोड़ूंगा नहीं। और वो सोच रहा होता है कि मैं जिनू को भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके पास जरूर आऊंगा और उसको अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती करूंगा। मैं जिनू के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। जियांग की आंख पूरी तरह ब्लड से भर चुकी होती है और वो कहता है कि मैं इस डंजन से यहाँ पर निकलना चाहता हूँ। इसी के साथ वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। अब हमें 20 साल तक का सीन दिखाया जाता है, यानी कि जियांग को इस डंजन में रहते हुए 20 साल बीत चुके होते हैं। वो एक ट्री पे बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने इस साल एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा क्योंकि मैंने यहाँ के ऑलरेडी सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा है जो कि इस पेड़ पे रहता है, इसीलिए मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आया हूं। अब सिर्फ आखिरी मॉन्स्टर बचा है जो कि मेरे हाथों से मरने वाला है। हमें दिखाया जाता है वो एक ग्रिफिन मॉन्स्टर होता है जिस ट्री पर हमारा फैंग बैठा हुआ होता है। वो कह रहा होता है कि मैं इस ट्री के पास यहीं पर आया था क्योंकि मुझे पता था ग्रिफिन मॉन्स्टर को इस ट्री से काफी ज्यादा लगाव है, क्योंकि इस ट्री में लाइट वाला ड्रेजर है जो कि ग्रिफिन मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पसंद होता है। तभी फैंग अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, यानी कि अपने अनडेड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ ग्रिफिन मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर एक अटैक करता है जिससे कि ग्रिफिन मॉन्स्टर के ऊपर एक कट लग जाता है जिससे उसकी बोन्स भी दिखने लग जाती हैं। फैंग फिर नीचे उतर आता है। ग्रिफिन को उसके अटैक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर वो अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिससे कि जमीन भी शैटर हो जाती है, लेकिन फैंग उसके अटैक से बच के दूर निकल गया होता है। तभी ग्रिफिन मॉन्स्टर अपने फायर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन फैंग ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। ग्रिफिन मॉन्स्टर उसके ऊपर लगातार वो ब्लास्ट को यूज करने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है फैंग को उसके अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और वो काफी ज्यादा दूर हट जाता है। तभी दिखाया जाता है जो ग्रिफिन मॉन्स्टर का एक और अटैक होता है वो उसके ऊपर कर देता है। फैंग सोच रहा होता है कि ये अटैक इसने मेरे पर फिर से कर दिया, मैं तो एक यूजलेस हूं, मैं इसके दूसरी बार अटैक करने के बावजूद इसको डॉज नहीं कर पा रहा हूं। फैंग ग्रिफिन के अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि इसे फाइट करते हुए मुझे 1 साल हो चुका है, ये लगातार अपने इसी अटैक को यूज कर रहा है जिससे कि मुझे इसको डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैं अभी तक इसे मार नहीं पाया हूं। ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे इतने टाइम से लगातार फाइट करते हुए इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब मुझे इसे खत्म करना होगा। इसी के साथ वो अपने फिंगर अटैक को यूज करता है जिससे कि वो ग्रिफिन के अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। फिर वो कहता है कि ग्रिफिन से फाइट करना काफी ज्यादा टफ हो गया है क्योंकि ये मेरा ओपोनेंट होने के तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके मैजिक अटैक्स और स्पीड और स्ट्रेंथ बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है, मैं इसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी दिखाया जाता है ग्रिफिन मॉन्स्टर अपने पंजे के साथ हमारे फैंग के ऊपर अटैक करता है जिससे कि फैंग का आधा चेहरा ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फैंग सोच रहा होता है मैंने इससे पहले काफी सारे मॉन्स्टर का एनकाउंटर किया इस डंजन में, लेकिन ये मॉन्स्टर उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये ग्रिफिन है और तो इसका सुपर एस ग्रेड का रैंक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो ग्रिफिन फैंग से कहता है कि अगर तुम मेरे स्लेव बन जाते हो तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। इसी के साथ वो अपने अटैक्स को प्रिपेयर कर लेता है और वो फैंग से कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन जानना चाहता हूँ, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। उस ग्रिफिन से कहता है तुम सच में काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर हो और तुम मुझसे इंटेरोगेट भी कर रहे हो, यानी कि एक ह्यूमन से इंटेरोगेट कर रहे हो, लेकिन मैं एक ह्यूमन है तो फिर मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता हूँ। तभी वो ग्रिफिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम अपनी डेथ से फाइट कर रहे हो, फिर भी तुम यहाँ पर जोक्स मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ को जिंदा रखना चाहिए था। इसी के साथ वो उसके ऊपर अपने सारे अटैक्स को कर देता है, लेकिन दिखाया जाता है फैंग के आर्मर के ऊपर भी एक ब्लैक और आ चुका होता है जिससे कि वो एक और बार अवेकन हो चुका होता है। अब उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और उसने ग्रिफिन के सभी अटैक्स को आराम से ब्लॉक कर लिया होता है, उसे कोई खास एफर्ट भी नहीं लगाने पड़े होते हैं। फैंग उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक्स नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरे पास सेल्फ हीलिंग है, तो फिर मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। इसी के साथ उसने अपने आप को पूरी तरह हील कर लिया होता है और अब उसकी पावर पहले से भी बढ़ चुकी होती है। तभी वो ग्रिफिन मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन फैंग उसके पंजे को अपनी स्वॉर्ड के साथ काट देता है और उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। तभी फैंग उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इसी के साथ वो अपनी एक स्वॉर्ड वाली स्लैश मारता है जिससे कि काफी ज्यादा शैडो वेव्स निकलती हैं और उसने ग्रिफिन के सर को काट दिया होता है और वो कहता है कि फाइनली अब शायद टाइम आ चुका है कि मैं इस डंजन से निकल सकता हूँ। अचानक आसमान से लाइट नीचे धरती पर पड़ने लग जाती है। फैंग उसे काफी ज्यादा गौर से देखने लग जाता है। अचानक से वो लाइट एक क्रिएचर में कन्वर्ट होने लग जाती है। फैंग को पॉपअप होता है कि ये तो शेरिफ है। इसी के साथ वो बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। तभी वो उसके पास पहुंच जाता है और वो उसकी बॉडी के अंदर अपना हाथ डाल देता है। वो उस की को ढूंढने लग जाता है, डंजन से बाहर निकलने वाली की को। फैंग शेरिफ से कहता है तुम यहाँ पर ज्यादा मूव मत करो और जल्दी से मुझे की को दो क्योंकि मुझे इस डंजन से निकलना है। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लंबे समय से डंजन में फंसा पड़ा था। इसी के साथ वो शेरिफ पे चिल्लाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है शेरिफ वहाँ पर अपनी शेप को चेंज करने लग जाता है। वो एक दूसरे क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है जिसके विंग भी होते हैं और उसकी बॉडी के अंदर ही उस डंजन से निकलने वाली की पड़ी होती है। तभी फैंग उस की को ले लेता है। फैंग अब काफी
ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है फाइनली मुझे ये की मिल गई, अब मैं इस डंजन से निकल सकता हूँ। इसी के साथ हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से काफी ज्यादा लाइट निकलती है और वो सीधा जमीन पर गिरती है। वो हमारा फैंग होता है जो कि सीधा रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है और वो कह रहा होता है क्या मैं रियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या मैं किसी दूसरी डंजन में तो नहीं आ चुका हूँ। तभी दिखाया जाता है उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि फैंग के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि फैंग का हाथ भी इंजर्ड हो जाता है। फैंग उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है, वो गुस्से में अपने एक पंच को रेडी करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। फैंग कहता है ये तो सिर्फ एक वाइल्ड वॉर था और मैंने इसे मार दिया, इसका मतलब यह है कि मेरे पास अब बस इतनी पावर बची है कि मैं एक वाइल्ड वॉर को अपने पंच को यूज करते हुए मार सकता हूँ। और जो डंजन में मेरे पास अनडेड वाली पावर थी, अनडेड वाला आर्मर था, वो सभी डंजन के साथ ही गायब हो चुका है, यानी कि मैं एक ऑर्डिनरी लो रैंक का अवेकनर बन चुका हूँ। इसी के साथ वो एक घर में आ जाता है जहाँ पर स्केलेटन्स पड़े होते हैं, यानी कि वहाँ का जो घर का ओनर था वो वहाँ पर मारा जा चुका था। फैंग कहता है मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे कुछ हंटर्स मिल सकते हैं जो कि मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो हंटर्स थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इसी के साथ वहाँ पर कुछ कपड़े पड़े होते हैं, फैंग उन्हें पहन लेता है और वो कहता है कि ये कपड़े तो काफी ज्यादा फैशनेबल है। वहाँ पर एक मैप भी पड़ा होता है, फैंग उसे देख के कहता है कि मैप अभी तक खराब नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि मैं इसे यूज कर सकता हूँ। हालांकि 20 साल बीत चुके हैं फिर भी ये अभी भी यूजेबल है। तभी फैंग वहाँ से जाने लग जाता है और वो अपने पास से एक क्रिस्टल निकालकर वहाँ पर रख देता है कंपनसेशन की तौर पे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो सिटी में पहुंच चुका होता है और वो मैप को देखता हुआ कह रहा होता है कि मैं जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचने वाला हूँ और जल्दी मैं जिनू से मिल पाऊंगा। तभी दिखाया जाता है उसके पास एक बंदा आ जाता है जो कि उससे कहता है प्लीज आप हमारे इस गिल्ड को सपोर्ट करो। हमें दिखाया जाता है उस एडवर्टाइजमेंट में जियांग की फोटो लगी होती है जो देख के फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि जियांग एक बड़ी सी गिल्ड का मालिक बन चुका है, मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा किया था। फैंग के सामने एक बिल्डिंग आ जाती है जिसमें एक ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि व्हाइट सोल गिल्ड जो कि काफी ज्यादा बड़ी गिल्ड है उसका कैप्टन जियांग है और उसमें यह भी बताया जाता है कि जियांग ने अकेले ही एक एस रैंक के मॉन्स्टर से फाइट करके उसे मार दिया और तो और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है, उसकी गिल्ड काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा पावरफुल है और 10 साल हो गए उसे इस गिल्ड का लीडर बने हुआ और तब से उसने कम से कम 50 कीज को फाइंड किया है डंजन्स को खत्म करने के लिए, जिनमें से 10 की को उसने सोसाइटी को दे दिया है ताकि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट हो सके। फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इसने मुझे मारने के बाद ही इतना कुछ हासिल किया है, मैं इसका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तो और अवेकनर्स को इसकी गिल्ड इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी गिल्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी गिल्ड काफी ज्यादा बुरी है। इसी के साथ हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग वहाँ पर आ चुका होता है। यह हॉस्पिटल पिछली बार के मुकाबले अभी भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। इसी के साथ फैंग अपने सामने देखता है कि वहाँ पर एक प्रीस्ट जो कि दूसरे प्रीस्ट कह रही होती है कि प्लीज आप मेरे बच्चे को बचा लो क्योंकि मैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल में बिना पैसे के वर्क करती आ रही हूँ और मैं बिना सैलरी के आपके पास काफी ज्यादा लंबे समय से काम करती आ रही हूँ। तभी वो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी जो सैलरी मिलती है वो काफी ज्यादा कम है और तुम्हारे जो बच्चे की मेडिकल फीस है वो काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और अगर तुम अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो कम से कम तुम्हारे पास बी रैंक का मॉन्स्टर कोर होना चाहिए क्योंकि वो इतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है कि हम तुम्हारे बच्चे की सर्जरी कर सकते हैं। इसी के साथ वो उसे धक्का मार देता है। दिखाया जाता है वो लेडी सीधा जाके हमारे फैंग से टकराती है। फैंग उससे कहता है आप तो मिसेस जियांग है जो कि मेरी लिटिल सिस्टर की प्रोटेक्शन करती थी और वो उससे कहता है कि आखिर मेरी लिटिल सिस्टर कहाँ है, मुझे उनको देखे हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ। तभी मिस्टर जियांग उसे कहती है जिन्हों की 20 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। फैंग को एक बड़ा सा झटका लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लेडी उसको सीधा जिन्हों की ग्रेव पे ले आती है। मिसेस जियांग फैंग को बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम डंजन में गए थे और तुम लौट कर वापस नहीं आए। इसी के साथ वो जिन्हों के बारे में बताती है कि जिन्हों के पास 2 मिड रैंक के प्रीस्ट आए थे जो कि उसे हील करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ब्लेसिंग्स को यूज करते हुए, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए क्योंकि जिन्हों की कंडीशन ऑलरेडी काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तभी मिसेस जियांग उसे बताती है कि मैंने फिर उसके लिए ग्रेव को फाइंड किया और मैंने उसे ग्रेव रेडी कर दी। फैंग उन्हें थैंक यू कहता है और वो इसी के साथ अपने पास एक क्रिस्टल निकाल लेता है और वो मिसेस जियांग को दे देता है और उनसे कहता है कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ एक कंपनसेशन की तौर पे क्योंकि आपने जिन्हों का काफी ज्यादा ख्याल रखा है। मिसेस जियांग उसे कहती है कि मैं इसे नहीं रख सकती क्योंकि एक एस ग्रेड का मॉन्स्टर कोर है और ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। तभी फैंग उसे कहता है कि मैंने आपकी और डॉक्टर की कन्वर्सेशन सुन लिया, आपका बेटा काफी ज्यादा खतरे में, तो फिर आप इसे बचाने के लिए इसे रख सकती हो। इसी के साथ वो उनका हाथ आगे करता हुआ उनको एस ग्रेड का कोर दे देता है और उसे कहता है कि मैं कुछ टाइम अपनी बहन के साथ बिताना चाहता हूँ तो फिर आप प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। फैंग काफी ज्यादा उदास हो चुका होता है और वो रोने लग जाता है। उसने अपने सभी एस ग्रेड के मॉन्स्टर कोर्स को निकाल लिया होता है और वो कहता है कि जिनो जरा तुम इसे देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे एस ग्रेड के मॉन्स्टर्स के कोर को निकाल के लाया हूँ। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती करूँ और मैं चाहता था कि मैं इन सभी मॉन्स्टर कोर को यूज करते हुए तुम्हारे लिए एक एस ग्रेड मॉन्स्टर कोर का एक नेकलेस बनाऊं जो कि मैं तुम्हें दूं और तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसी के साथ वो जिनो से माफी मांगता है। हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है जो कि सारी जगह फैलता जा रहा होता है। हमें फैंग के ऊपर एक एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हमारे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि जो हमारी वाइल्ड सोल गिल्ड है यानी कि हमारी जो जियांग लीडर की गिल्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। उसने इस सिटी के अंदर बेबी सिटी के अंदर 51 कीज को फाइंड कर लिया यानी कि उनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। फैंग उसे देखता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जियांग तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ वो अपने एक डार्क एनर्जी अटैक के साथ उस एयरक्राफ्ट के 2 टुकड़े कर देता है जिससे कि वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जियांग भी एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ होता है और वो उस धमाके को देख लेता है। तभी उसके पास उसका एक बंदा आता है जो कि उससे
उससे कहता है कि लीडर हमारी एयरक्राफ्ट को अचानक से किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी जैंग उससे कहता है कि जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो। अब तक फैंग के पास उसकी काफी ज्यादा पावर आ चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि लगता है मेरे पास मेरी आधी पावर आ चुकी है। शायद से ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये ओल्ड स्मैट्री अभी भी मुर्दों से भरी पड़ी है, इसीलिए मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है। मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी के साथ हमारा सीन बदलता है। जैंग अवेकनर कम्युनिकेशन सेंटर में आ चुका होता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये जगह हमेशा ही से बिजी रहती है और यहाँ पर ज्यादातर अवेकनर्स होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता और तो और यहाँ पर काफी सारे अवेकनर्स है। ये किसी भी गिल्ड से ताल्लुक नहीं रखते हैं क्योंकि ये यहाँ पर गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने आते हैं। ये बस यहाँ पर मिशन को कंप्लीट करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर मिशन को भी दिया जाता है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर अभी भी इतनी ज्यादा भीड़ होती है। इसी के साथ दिखाया जाता है वो चलता जा रहा होता है, तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है। उसके बंदे के पास एक गन भी होती है। वो अपनी गन को निकाल लेता है और उससे कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। जैंग उससे माफी मांगता हुआ आगे गुजर जाता है। वो देखता है कि सामने एक बंदा शॉपकीपर से काफी ज्यादा बार्गेनिंग कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे को जल्दी से ये मॉन्स्टर दे दो और कम प्राइस में देना। शॉपकीपर उसे कह रहा होता है कि इस मॉन्स्टर का कोर बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है, तुम्हें बस इस मॉन्स्टर की स्किन ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थिंग लगेगी, इसीलिए तुम इस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को बाय कर लो और मुझे अच्छा सा प्राइस दो, मैं कम प्राइस में तुम्हें ये बेचने वाला नहीं हूँ। फैंग उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करता है और उनसे कहता है कि जरा मुझे इस मॉन्स्टर को देखने दो। इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर को उठा लेता है और वो सोच रहा होता है कि उस डंजन में ये काफी ज्यादा मॉन्स्टर थे, लेकिन ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग थे क्योंकि बाकी मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर कोर्स हुआ करते थे, लेकिन इस मॉन्स्टर के साथ ऐसा नहीं है। इस मॉन्स्टर के जो टेंटिकल्स हैं इसके साथ ही क्लॉज जुड़े पड़े हैं, तो इसके क्लॉज में हमें इस मॉन्स्टर के कोर मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। इसी के साथ फैंग उसके क्लॉ को काट देता है। वो बंदा उस टेंटिकल को बाय कर चुका होता है और वो फैंग से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, अभी भी इस मॉन्स्टर के 6 क्लॉ बचे हैं। मतलब ये है कि हमें 6 सी रैंक के कोर्स मिल सकते हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, जिससे हमें काफी ज्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है। इसी के साथ वो एक कोर हमारे फैंग को देता हुआ कहता है कि ये तुम्हारे हार्डवर्क के लिए है। फैंग उसके लिए मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे एक दूसरा फेवर चाहता हूँ। इसी के साथ उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम एक डंजन में जाने वाले हो, तो फिर क्या मैं तुम्हारे साथ उस डंजन में जा सकता हूँ। तभी वो अवेकनर उससे कहता है कि नॉर्मली पीपल हमसे पैसे मांगते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे साथ डंजन में जाना चाहते हो, आखिर तुम वहाँ पर डंजन में क्या करने के लिए जाना चाहते हो। फैंग उससे कहता है मैं अपनी स्टडी की वजह से मॉन्स्टर की स्पीसीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मॉन्स्टर्स को वहाँ पर देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मैं किसी भी मॉन्स्टर से फाइट ही नहीं करूंगा। और वो सोच रहा होता है कि मैं इसको अपने लेवल के बारे में नहीं बता सकता हूँ, कि अगर मेरे लेवल के बारे में इन्हें पता चला तो मेरे बारे में काफी कुछ पूछेंगे और तो और मैं इन्हें इतना सब कुछ नहीं बचा सकता हूँ। वैसे भी मैंने यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी कोर्स को यूज करते हुए अपने लेवल को इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है। तभी वो अवेकनर फैंग से कहता है कि ब्रो आखिर तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है, तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटीज हैं। तभी फैंग उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं टैलेंट लेस हूँ, मैं बस यहाँ पर अपनी स्टडी करता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ डंजन में जाऊंगा, मैं तुम्हें वहाँ पर सपोर्ट कर सकता हूँ। जमीन पर एक बंदा बैठा होता है जो कि हमारे फैंग से कहता है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जो कि डंजन में जाना चाहता है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, उसके लिए अच्छा चारा यही है कि वो अपने अवेकनर साथियों के साथ एक सपोर्टर के रूप में जाए। इससे कम से कम उसकी लाइफ तो बच जाती है और उसे मॉन्स्टर से फाइट भी करना नहीं पड़ता है। ये तुम्हारा तरीका काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरा अवेकनर हमारे फैंग से कहता है कि तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसे ही बात करता है, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, ये हमारे साथ भी वर्क कर सकता है। और वो बताता है कि ये अवेकनर अपने काफी सारे टीम मेंबर्स के साथ एक डंजन में गया था, लेकिन वहाँ के जो मॉन्स्टर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनसे फाइट करते हुए इसके सभी टीम मेंबर्स मारे गए और ये भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए। तभी फैंग उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ है, तुम्हारा हाथ इतना ज्यादा इंजर्ड क्यों है। तभी दिखाया जाता है जो अवेकनर लीडर होता है वो बताता है कि इसने एक कंपटीशन में पार्ट किया था जहाँ पर इसने अपने ओपोनेंट की पावर्स को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया और उसकी पावर्स की वजह से ही इसका हाथ ऐसा हो चुका है। दूसरा अवेकनर उससे कहता है तुम इस बारे में ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम वहाँ पर थे, इसलिए तुम मेरा यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हो। तभी दिखाया जाता है फैंग उसकी इंजरी को अच्छे से देखने लग जाता है और उससे कहता है ये काफी ज्यादा हाई इंजरी है, लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। तभी वो अवेकनर कहता है कि मैं इसे ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन ये एक हाई पॉइजन है, तो फिर मैं इसे बी रैंक के मॉन्स्टर की कोर के साथ ही हील कर सकता हूँ, तभी मेरा आर्म ठीक होगा। अवेकनर फैंग से कहता है क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। फैंग वहाँ पर एक स्माइल कर रहा होता है, फिर वो एक शॉपकीपर के पास चला जाता है और उसे कहता है कि क्या आप मुझे ये मॉन्स्टर क्ला दे सकते हो। शॉपकीपर उसे मॉन्स्टर क्ला दे देता है। तभी दिखाया जाता है फैंग उससे कहता है कि तुम इसे खा लो फिर तुम ठीक हो सकते हो। वो अवेकनर उसे खा लेता है। तभी उसके आम में से काफी ज्यादा मिस्ट निकलने लग जाती है जो कि शायद से एक पॉइजन होता है। फैंग सोच रहा होता है कि मैं तो इसे बस वो क्ला ऐसे ही खिला दिया, मैं तो बस यहाँ पर ब्लफ कर रहा था, यहाँ पर तो मैं अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हुए इसे हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है वो अवेकनर वहाँ पर पूरी तरह हील हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो लीडर होता है वो भी हमारे फैंग को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है स्कॉलर तुम तो सच में काफी ज्यादा काम किए हो, तुम्हारा हमारी टीम में काफी ज्यादा स्वागत है। अब बस हमें एक और अवेकनर को ढूंढना है जिसके पास डिफरेंट टैलेंट हो, फिर हम उसके साथ एक डंजन में जा सकते हैं और वो हमारे लिए काफी ज्यादा सेफ भी रहेगा। हमें दिखाया जाता है उन सभी की कन्वर्सेशन को एक बंदा देख रहा होता है। तभी वो अपने बॉस को कॉल लगाता है और वो कहता है, तभी उसका बॉस कहता है कि क्या वो मेरा बेटा नहीं है। तभी वो बंदा कहता है कि नहीं ये आपका बेटा नहीं है, लेकिन इस बंदे ने जो जैकेट पहन रखी है वो आपके बेटे की है, उसमें से उसकी स्मेल आ रही है। ये बंदा अभी कम्युनिकेशन सेंटर में। तभी उसका बॉस कहता है कि ये मेरी बेटी की जैकेट है, क्या तुम इसके लिए श्योर हो। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ मैं इसके लिए श्योर हूँ, मैंने आपके बेटे की स्मेल को देखा है। तभी उसका बॉस कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे बेटे की हड्डियों की स्मेल है। इसी के साथ दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। और अगर आपको एपिसोड 2 जल्दी चाहिए तो फिर इस सीरीज में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि एपिसोड 2 लाना है, फिर मैं जल्दी एपिसोड 2 ला दूंगा।
एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में बॉस कहता है कि लगता है इसने मेरे बेटे को मार दिया और उसके ब्लड की स्मेल इसकी जैकेट से आ रही है। लीडर उससे कहता है चलो ठीक है तुम इसका पीछा करते रहो, अगर तुम्हें कुछ नया पता चलता है तो इमीडिएटली तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। इसी के साथ दिखाया जाता है वो आर्चर लीडर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे को लगा कि तुम्हारे को एक मेंबर की जरूरत है तो फिर मैं तुम्हारे पास आ गया। तभी वो लीडर उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा टैलेंट क्या है। अवेकनर बताता है कि मेरा टैलेंट इंचांटमेंट है, मैं अपने एरोज को यूज करते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा इनहेंस कर लेता हूँ, मैं एक आर्चर हूँ। तभी वो लीडर कहता है कि फाइनली हमारी यहाँ पर टीम पूरी हो चुकी है, हमारी टीम में 5 मेंबर आ चुके हैं। इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हमारा फैंग सोच रहा होता है कि यहाँ पर तो मुझे मिलाने के बाद 4 मेंबर हो रहे हैं, आखिर वो 5वां मेंबर कौन है। इसी के साथ हमें एक छोटे से फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बंदा वहां से निकल के आ रहा होता है। तभी लीडर उसे कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, हम यहाँ पर थोड़ी लेट से आ रहे हैं। फिर वो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर इस फॉरेस्ट में क्या करते हो भी अकेले, क्या तुम बोर नहीं हो जाते हो। तभी वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर बोर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ वाली जगहों पे जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना टाइम निकाल सकती हूँ। फैंग कहता है तो ये हमारी 5th टीम मेंबर है। इसी के साथ वो उसे गौर से देखता है तो वो कहता है कि ये तो एक ह्यूमन, ये तो एक मॉन्स्टर है। इसी के साथ वो अपने आर्चर को देखने लग जाता है और वो कहता है कि आर्चर के पास काफी ज्यादा शार्प सेंसेस होती है, फिर भी वो इसे पता नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने इसे पता कर लिया क्योंकि मैंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है और अब मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है, तो इस जैसा कोई भी मॉन्स्टर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। हालांकि ये बाकी सभी को बेवकूफ बना सकता, मैं भी इसे पहचान नहीं पाया था क्योंकि इसने अपनी ब्लड रस्ट को यूज करते हुए अपनी प्रेजेंस को हाइड कर दिया है। इसी के साथ दिखाया जाता है जो लीडर होता है वो अपने डंजन की को निकाल लेता है, यानी कि वो गेट ओपन करने वाली की को निकाल लेता है और वो सभी से कहता है तो तुम सभी रेडी हो ना डंजन में जाने के लिए। फैंग उस की को देखता हुआ कह रहा होता है कि इस की के ऊपर तो क्राउन ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस डंजन में जो मॉन्स्टर है वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होने वाले, मॉन्स्टर इतने ज्यादा वीक होंगे कि हम उनसे फाइट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें उससे ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। लीडर की को यूज करते हुए डंजन गेट को ओपन कर देता है और वो सभी से कहता है चलो ठीक है अब हम इस डंजन गेट के अंदर एंटर करते हैं। इसी के साथ जो मेज होता है वो हमारे फैंग के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी लाइफ को बचाया था तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम मॉन्स्टर से फाइट मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे स्कॉलर। फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे गुस्से से देखता है, जो देख के मेज भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो वहां से जाता हुआ कहता है कि लगता है आज इसका मूड काफी ज्यादा खराब है तो मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए। फैंग कहता है अब हम इतने आगे आ चुके हैं तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। इसी के साथ वो डंजन गेट के अंदर एंटर कर जाता है। हमें दिखाया जाता है वो डंजन के अंदर आ चुका होता है। जो लीडर होता है वो सभी से कह रहा होता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं है जिनसे कि हमें इतनी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है और यहाँ पर जो गैसेस है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए तुम उन गैसेस को ज्यादातर कंज्यूम मत करना, नहीं तो तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और हमें यहाँ पर मैग्मा मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा, उनके कोर और उनके दांत काफी ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, हमें उनसे काफी ज्यादा मनी मिल सकता है। इसी के साथ लीडर वो उस मेज से कहता है कि तो तुम मेरे टीम में रहोगे क्योंकि हम दोनों का टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो उस मॉन्स्टर लड़की जिसका नाम जाओकिन है वो उससे कहता है कि तुम आर्चर के साथ अपना टीम वर्क कर सकती हो। फैंग सोच रहा होता है कि इन मॉन्स्टर को मारने के बाद जो हमें कोर्स मिलने वाले हैं वो काफी ज्यादा लो ग्रेड के होने वाले हैं, जिससे कि हमें कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं होने वाला है। हमें दिखाया जाता है मेज आगे बढ़ जाता है और वो कहता है कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हमें यहाँ पर बातें करना बंद कर देना चाहिए और इन्हें हंट करना चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 घंटे का ही टाइम है इस डंजन को कंप्लीट करने के लिए। इसी के साथ दिखाया जाता है जो लीडर होता है वो कहता है कि मेज में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड के साथ लावा के ऊपर अटैक करता है जिससे काफी सारे लावा आसमान में चला जाता है। मेज अपने मैजिक स्पेल को यूज करते हुए उन सभी लावे को आइस में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा नुकीले हो जाते हैं और वो उन सभी आइस को मॉन्स्टर्स के ऊपर शूट कर देता है जिससे कि एक बार में ही काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। मेज फैंग से कहता है कि अब हमने मॉन्स्टर्स को मार दिया है तो तुम इनकी बॉडी में से वैल्यूबल थिंग्स को निकाल सकते हो। फैंग ऐसे ही करता है और उनकी बॉडी में से वैल्यूबल थिंग्स को निकालने लग जाता है। उसे कुछ सेंस होता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर आ चुके होते हैं जो कि मैग्मा मॉन्स्टर होते हैं। इसी के साथ हमारा सीन बदलता है, हमें जाओकिन और आर्चर दिखाए जाते हैं। आर्चर सोच रहा होता है कि मुझे तो उस लड़के के ऊपर नजर रखनी थी, आखिर मैं इस लड़की के साथ कहां पर फंस गया। तभी उनके चारों ओर मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। आर्चर सोच रहा होता है कि डैम इट, मैं तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गया था जिस वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर्स ने हमें घेर लिया है। जो देख के जाओकिन कहती है कि तुम्हें यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं और मेरे सिग्नल का वेट करो। इसी के साथ वो अपनी एबिलिटी को यूज करने लग जाती है जो कि किसी तरह का सिग्नल होता है जिससे पता चलता है कि आखिर किस एंगल से उनके ऊपर अटैक किया जिससे कि सारे मॉन्स्टर्स एक ही साथ मारे जाए। तभी जाओकिन उस आर्चर से कहती है कि तो ठीक है मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया, अब तुम यहाँ पर अपनी आर्चरी स्किल को दिखाते हुए अपनी कैलकुलेशन को यूज करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर सकते हो जिससे कि ये सभी मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। इसी के साथ आर्चर अपनी आर्चरी स्किल्स को यूज करते हुए पूरी कैलकुलेशन करने के बाद एक आर्चर को शूट करता है जो कि सभी मॉन्स्टर को चीरता जा रहा होता है और उसने सभी मॉन्स्टर्स को देखते देखते ही मार दिया होता है। अब हमारा सीन बदलता है, हमें मेज दिखाया जाता है जो कि लीडर से कह रहा होता है कि आखिर तुमने यहाँ पर कितने मॉन्स्टर्स को मार दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 17 मॉन्स्टर्स को मार दिया। लीडर कहता है कि मैंने यहाँ पर 20 मॉन्स्टर को मार दिया। इसी के साथ वो एक और मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो कहता है कि अब मैंने 21 मॉन्स्टर्स को मार दिया। हमें दिखाया जाता है फैंग जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और वो उन सभी को देखता हुआ सोच रहा होता है कि ये सभी लोग तो यहाँ पर डी रैंक मॉन्स्टर को मार रहे हैं जिससे कि इन्हें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो और इनका सारा एफर्ट बर्बाद जाने वाला। मैंने हालांकि यहाँ पर जब से मैं इस रियल वर्ल्ड में हूँ तब से 1% पावर को रिगेन कर लिया हूँ। इसी के साथ हमें मेज दिखाया जाता है जो कि अपनी आइस बीम के साथ एक और मॉन्स्टर्स को मार देता है। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर पूरी तरह मरा नहीं होता है, जो देख के हमारा फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो उससे कहता है वहां से जल्दी से हटो और तुम्हें किसी मैजिक अटैक को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मैजिक से नहीं मरने वाला है और तुम्हें जल्दी से किसी स्वॉर्ड को फाइंड कर लेना चाहिए। स्वॉर्ड के साथ तुम्हें उसके ऊपर अटैक
अटैक करना चाहिए। मेज फैंग से कहता है कि तुमने मेरी एक बार लाइफ को बचाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर दोगे। इसी के साथ वो अपनी मैजिक को यूज करता है, वह उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह आइस में कन्वर्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है ये इडियट ने तो अपनी मैजिक पावर को यूज कर दिया, जिससे कि वो मॉन्स्टर इवॉल्व होने वाला है और मैजिक पावर को यूज करने के साथ ही ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा तेजी से इवॉल्व होने वाला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो आइस होती है वो क्रैक होने लग जाती है, मॉन्स्टर का एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका होता है। वो मॉन्स्टर पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। तभी वो मेज कहता है कि इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं तो बस इस मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ। इसी के साथ वो अपने ग्लेशियर स्पेयर मैजिक को यूज करता है, जिससे कि आइस का बहुत बड़ा सा स्पेयर आ जाता है और वो अपने स्पेयर के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो स्पेयर सीधा जाके मॉन्स्टर से टकराता है, लेकिन मॉन्स्टर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता, उल्टा स्पेयर ही टूट चुका होता है, जिससे मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मॉन्स्टर अपनी लावा के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो कहता है कि लगता है मुझे इसी को बचाना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपनी पावर के साथ मेज को पकड़ लेता है और उसे दूर जाके रख देता है। दिखाया जाता है वो सीधा जाके लीडर के पास आया होता है। लीडर सोच रहा होता है लगता है एक और बार अवेकन हो चुका है, अब इसके पास फ्लाइंग पावर भी आ चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो मेज होता है वो कह रहा होता है कि अब हम इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते, इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। जो लीडर होता है वो उसे कहता है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते, हमने तो यहाँ पर अभी कुछ खास लूट को भी प्राप्त नहीं किया, अगर हम यहाँ से निकल जाते हैं तो हमारे यहाँ पर आने का क्या फायदा होगा। इसी के साथ वो जाओकिन से कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर से फाइट करो। जाओकिन उस मॉन्स्टर को एनालाइज करती है, फिर वो कहती है कि मैं इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर से विन कर पाऊं। मेज लीडर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि हम इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते हैं, लीडर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है उसके पास हमारे फैंग की और भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, जिससे कि वो पीछे होने लग जाता है। तभी जो लीडर होता है वो सोच रहा होता है आखिर इसे क्या हो गया, क्या ये पागल हो चुका है, ये सुसाइड करने के लिए वहां पर क्यों जा रहा है। हमें दिखाया जाता है मेज की बॉडी के ऊपर हमारी फैंग की पावर की वजह से विंग्स आ चुके होते हैं और वो लगातार मॉन्स्टर की मुंह की ओर बढ़ता जा रहा होता है और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो। उसे पता नहीं होता है कि आखिर उसकी बॉडी के साथ ये सब क्या हो रहा है। मॉन्स्टर अपने लावा के साथ मेज के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मेज उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फैंग कहता है कि अब मॉन्स्टर के लिए कूल डाउन का समय हो चुका है, तो इतनी आसानी से अपने दूसरे अटैक को प्रिपेयर नहीं कर सकता। अब मेरी यहाँ पर टर्न आ चुकी है, मुझे उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपनी फिंगर को यूज करते हुए मेज की बॉडी के अंदर यानी कि उसके कपड़ों के अंदर अपनी स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म कर देता है, टेलीपोर्ट कर देता है और मेज के हाथ में वो स्वॉर्ड आ चुकी होती है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करता हुआ मेज की बॉडी को कंट्रोल करने लग जाता है और वो स्वॉर्ड सीधा जाके मॉन्स्टर की बॉडी को चीर देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मारा जाता है। फैंग कहता है अपनी डेथ एनर्जी को यूज करते हुए किसी भी बंदे की बॉडी को कंट्रोल करना काफी ज्यादा हार्ड था, लेकिन मैंने इसे किसी न किसी तरीके से कर दिया। हमें मेज दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, क्या मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया। तभी उसके पास लीडर आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने अपने कपड़े में कुछ छुपा के रखा था, तुम तो सच में काफी ज्यादा लाजवाब हो, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। फैंग सोच रहा होता है कि ये तो यहाँ पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है लीडर के पास आर्चर आ जाता है और उससे कहता है कि हमें इस डंजन को पूरे 10 घंटे के अंदर क्लियर करना था, लेकिन हमने यहाँ पर इस डंजन को 3 घंटे के अंदर ही क्लियर कर दिया, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लीडर कहता है कि हम निकलना तो चाहते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ ज्यादा लूट नहीं मिली है, तो फिर हमें कुछ और लूट को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसी के साथ वो अपने पास एक और डबल डंजन की निकाल लेता है और वो कहता है कि अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसी के साथ वो दूसरी डंजन को ओपन कर देता है जो कि एक छोटी सी केव होती है। लीडर सभी से कहता है कि मैं इस केव में जाना तो नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास मेज है जो कि बी रैंक मॉन्स्टर को इजीली मार सकता है, तो फिर हम आराम से जा सकते हैं। इसी के साथ वो मेज से पूछता है क्या तुम इस डंजन में हमारे साथ जाना चाहते हो। हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो अपनी पावर को यूज करते हुए मेज के सर को हिला देता है। लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमारे साथ इन डंजन में जाना चाहते हो और इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने में हमारी हेल्प करोगे। इसी के साथ वो सभी लोग केव के अंदर एंटर कर जाते हैं। लीडर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। हमें पता चलता है ये जो केव है धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। तभी लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो हमारी मेज के पीछे आ जाता है और वो कहता है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो। हमें फैंग दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये केव अपनी एंट्रेंस को खुद से ही बंद करती जा रही है, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है उसका कोई पीछा करता जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है ये आर्चर होता है जो कि सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो फिर मुझे इससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेना चाहिए। तभी फैंग के सामने काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। फैंग उनसे कहता है लगता है तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। उन सभी मॉन्स्टर्स को देख के आर्चर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई बी रैंक का अवेकनर भी होगा फिर भी वो इन मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर पाएगा और वो मारा जाएगा, क्योंकि ये सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरी टाइमिंग तो काफी ज्यादा बेकार है, जब ये अकेला है और इसके सामने इतने सारे मॉन्स्टर है तब मैंने इसे फाइट किया, मेरी किस्मत काफी ज्यादा बेकार है। तभी दिखाया जाता है वो सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी अचानक ही कट जाती है। हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ उन सभी मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा होता है। तभी फैंग अपनी एनर्जी अटैक के साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम जैसे ही मॉन्स्टर की तलाश कर रहा था जो कि मेरी डेथ एनर्जी को रिकवर करने में मदद कर सके। तभी दिखाया जाता है वहां पर एक बड़ा सा बॉस मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हमारे फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। फैंग उसे कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा काम आ सकते हो। इसी के साथ वो मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी मॉन्स्टर अपने लावा के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। फैंग कहता है लगता है तुम मेरे साथ यहाँ पर कंपटीशन करना चाहते हो। इसी के साथ वो अपने डेथ एनर्जी बॉल के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक के बीच में क्लैश होने लग जाता है। फैंग उससे कहता है लगता है तुम यहाँ पर हार नहीं मानने वाले और तुम्हें लगता है कि तुम अपने इस लावा के साथ मुझे पुश डाउन कर सकते हो।
चाहते हो। इसी के साथ फैंग अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे कि वो एनर्जी बॉल सीधे जाके मॉन्स्टर के मुंह में लगता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। हमें लीडर और मेज दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये केव इतनी ज्यादा हिल क्यों रही है। तभी दिखाया जाता है उस केव को चीरते हुए हमारे फैंग की एनर्जी बॉल निकलती है। वहां पर जितने भी मॉन्स्टर मर चुके होते हैं, फैंग उन सभी मॉन्स्टर की डेड बॉडी से पावर को ऑब्जर्व करने लग जाता है। जो आर्चर होता है वो फैंग को देख के कह रहा होता है कि मैं इसे फाइट नहीं कर सकता, ये तो यहाँ पर अपनी पावर को हाइड करने की कोशिश कर रहा था, ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे बॉस को बता देना चाहिए कि मैं उसके बेटे के मर्डरर को मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी दिखाया जाता है फैंग को कुछ सेंस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। आर्चर वहां पर छुप जाता है और वो कहता है कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। तभी फैंग अपनी बड़ी स्पीड के साथ वहां पर आ जाता है और वो आर्चर के सामने आ चुका होता है। तभी आर्चर कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं टाइम पर यहाँ पर छुप नहीं पाया। फिर फैंग आर्चर के ऊपर से एक जंप लगाता है और वो ग्राउंड में जाके किसी के गले को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे यहाँ पर बच सकती हो, तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए, क्योंकि तुम मेरा काफी ज्यादा लंबे समय से पीछा कर रही हो। हमें दिखाया जाता है ये जाओकिन होती है। तभी फैंग उसके गले को और तेज से दबाने लग जाता है, जिससे कि उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। जाओकिन अपनी रियल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है, जो कि एक मॉन्स्टर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फैंग उससे कहता है तो तुम एक मॉन्स्टर ही थी जैसा कि मुझे लगा था। जियांग उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर इतने समय से फॉलो क्यों कर रही हो, अगर तुम यहाँ पर मना नहीं चाहती तो तुम जल्दी से इस बारे में मुझे बताओ। जाओकिन उससे कहती है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है, सेमेट्री वाला दिन, जहाँ पर तुमने उस एयरशिप को अपनी एनर्जी को यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं भी वहां पर मौजूद थी और मैं भी उस जियांग को मारना चाहती हूँ। तभी जाओकिन कहती है कि मैं तुम्हें और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आर्चर मौजूद है जो कि हमारी कन्वर्सेशन को सुन रहा है। हमें दिखाया जाता है फैंग भी अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर देता है और वो वहां से जाने लग जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आज छोड़ रहा हूँ और तुम इस तरह प्रिटेंड करना कि हम दोनों यहाँ पर एक बार भी मिले नहीं है। इसी के साथ दिखाया जाता है फैंग वहां से जाने लग जाता है। तभी उसके सामने जो आर्चर छुपा हुआ होता है वो वहां से जल्दी से भाग जाता है। तभी फैंग वहां पर नीचे बैठकर कुछ उठाने लग जाता है। जाओकिन उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फैंग उससे कहता है मैं इस टीम का एक सपोर्टर हूँ, तो मुझे यहाँ पर कोर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ वो उस कोर को उठा लेता है। इसी के साथ हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर सभी से कह रहा होता है कि यहाँ पर तो इस गेम में कोई भी खास मॉन्स्टर्स नहीं है, लेकिन फिर वो मेज से कहता है कि तुम्हारा ऑरा काफी ज्यादा डेंजरस था, तुम्हारे ऑरा ने तो मुझे डरा दिया था। फैंग से कहता है क्या तुम्हें इस गेम में कुछ वियर्ड नजर आया था। फैंग उसके लिए मना कर देता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड में एक पोर्टल ओपन हो चुका होता है और वो पोर्टल से डंजन से बाहर आ चुके होते हैं। लीडर फैंग से कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम मुझे दिखाओ कि आगे तुमने यहाँ पर इस गेम में से कितने सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठे किए हैं। फैंग अपनी जोन में से कुछ क्रिस्टल्स को और कोर्स को निकाल देता है। लीडर कहता है कि कोई ना, ये कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए इतने काफी है। तभी फैंग अपनी जेब में से काफी सारे कोर्स को निकाल देता है, जो देख के लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है क्या तुमने सच में इतने सारे क्रिस्टल्स को कैरी किया, और आखिर तुमने इतने सारे क्रिस्टल्स को कैरी कैसे किया। फैंग और भी जेब में से कोर्स को निकाल देता है। लीडर खुश हो जाता है और वो कहता है कि आज तो हम पार्टी करेंगे, आज हमारे पास काफी ज्यादा मनी आ चुका है। लेकिन फैंग उनके साथ जाने से मना कर देता है। इसी के साथ दिखाया जाता है वो सभी लोग अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। जो आर्चर होता है वो अपने बॉस को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि मैं इस बंदे के साथ अकेले डील नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप 3 एक्सपर्ट को भेजो जो कि मेरी इस बंदे को मारने में हेल्प कर सके। इसी के साथ हमें फैंग दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ज्यादा डेथ एनर्जी को रिकवर नहीं किया, अगली बार मुझे हाई लेवल के डंजन में जाना पड़ेगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पावर को रिकवर कर सकूं। तभी उसके मुंह के ऊपर एक पंच लगता है। फैंग लगातार उस अटैक के प्रेशर से पीछे होता जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये अटैक तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। इसी के साथ वो अपने आप को संभालता है और वो अपनी डेथ एनर्जी के साथ सामने को अटैक कर देता है। लेकिन दिखाया जाता है उसकी डेथ एनर्जी सीधा जाके एक फॉर्मेशन से टकराती है, यानी कि एक स्पेल से टकराती है और वहां पर वो स्पेल उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर देता है। फैंग कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा लाजवाब, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह की कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के साथ मुझसे भी फाइट किया जा सकता है। हमें दिखाया जाता है उसके सामने 3 बंदे आ चुके होते हैं जिनके पास डिफरेंट टैलेंट होता है। तभी दिखाया जाता है वहां पर आर्चर भी आ जाता है जो कि कहता है कि मैंने देखा तुम्हारे पास केव में काफी ज्यादा पावर्स थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए 3 एक्सपर्ट को बुला लिया जो कि मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए। मैं तुम्हारी पावर्स को देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारूंगा, मैं बस तुम्हारी हड्डियों को तोड़ूंगा। इसी के साथ वो अपने बो के ऊपर अपने एरो को लोड करता है और वो फैंग के ऊपर अपने एरो के साथ अटैक कर देता है। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना।